आजकल का सपना है लोगों का कि यार मैं भी स्टॉक मार्केट से एक अपनी वेल्थ जनरेट कर सकूं, मतलब एक अपनी पैसा, एक अपनी संपत्ति इकट्ठी कर सकूं, एसेट्स बना सकूं। बट लोग आज के टाइम में जो है लोग बाग सोचते ज्यादा हैं और करते कम हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी कहीं से ये चीजें सीख रखी हैं कि यार स्टॉक मार्केट से लोग, ट्रेडिंग से लोग लाखों करोड़ों रुपया बना रहे हैं, बट बना कैसे रहे हैं, यही आप लोगों के मन में कंफ्यूजन है। यही सोच रहे हैं कि यार मैं स्टार्ट कहां से करूं, मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूं स्टॉक मार्केट के लिए, और स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। और आज मैं बात करने वाला हूं, अगर 2025 का लास्ट होने से पहले पहले अगर आप लोग भी अपनी स्टॉक मार्केट में जर्नी शुरू करना चाहते हैं और कैसे कर सकते हैं, यही लोगों के मन में सवाल है। तो इन सवालों को मैं आज आप लोगों के दूर करने वाला हूं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कासिम मलिक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ग्रो अप विद कासिम को। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कि 2025 में आप लोग स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आज से ही आप लोग स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप लोगों को कदम रखते समय स्टॉक मार्केट में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्टॉक मार्केट क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या है, या इनमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, इस पर बात करेंगे। डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करें, इस पर बात करेंगे। कुछ इसकी बेसिक्स चीजें जो हमें सीखनी चाहिए स्टॉक मार्केट में कदम रखते समय या स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करते समय, इस पर बात करेंगे। कॉमन मिस्टेक्स जो लोग जब बिगिनर्स होते हैं और स्टॉक मार्केट में कदम रखते हैं, तो उन्हें किन किन गलतियों को नहीं करना है, किन किन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, इस पर बात करेंगे। और आप लोग कितने पैसे से, मतलब कितने स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, आज हम इन चीजों पर बात करने वाले हैं। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि यार मैं भी स्टॉक मार्केट आज से ही स्टार्ट करने की सोच रहा हूं, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल भाषा में ये चीजें बताने वाला हूं। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा, भाई अगर हम स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो स्टेप नंबर 1 है हमारा क्या, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। आखिर स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप 1 है, मैं बात करूं स्टेप 1, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। हर किसी के मन में यह सवाल रहता है कि यार स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे स्टार्ट करें, किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट जो है ना, वो जगह है जहां पर आप लोग किसी भी कंपनी का, मतलब किसी भी कंपनी के हिस्सेदारी में हिस्सा लेते हैं, मतलब किसी भी कंपनी में पार्टनरशिप करते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए कोई 2 पार्टनर हैं, रमेश और सुरेश, ये दोनों मिलकर एक कंपनी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी XYZ कंपनी मान लीजिए। तो ये दोनों पार्टनर हैं, इसमें जो है ये इन्वेस्ट भी करेंगे। भाई क्या पता ये क्या बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, 5 लाख 10 लाख लाख 2 लाख रुपए की इसमें जरूरत भी पड़ने वाली है। अगर ये कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ठीक है, अगर ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो है इनको पैसे की जरूरत पड़ेगी। बट आप लोग जो है इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की बहुत से बड़ी कंपनी में भी आप लोग स्टॉक मार्केट के जरिए से किसी भी कंपनी के हिस्सेदार, मतलब पार्टनर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी का नाम स्टॉक मार्केट है। और उस हिस्सेदारी को हम लोग शेयर्स या स्टॉक के रूप में खरीद सकते हैं। अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदा, बाय किया, तो ऐसा मान लीजिए कि आप लोग उस कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार बन चुके हैं, पार्टनर बन चुके हैं। इसी का नाम स्टॉक मार्केट है। और जब उस कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है ना, मतलब ग्रोथ होती है, उसको बेनिफिट होता है, उसको प्रॉफिट होता है। तो जब ग्रोथ बढ़ती है तो उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। मान लीजिए कोई शेयर, आज एक कंपनी का शेयर 100 रुपए का है, ठीक है, जैसे उस कंपनी की वैल्यू बढ़ी, मतलब ग्रोथ हुई, तो उस कंपनी के वैल्यू, उस कंपनी के शेयर की वैल्यू 200 रुपए हो गई, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें 100 रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपए का। तो इस तरह से जब कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है ना, तो शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। 100 रुपए से 200 भी होता है, 500 भी होता है, 1000 2000 तक कितने भी जा सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल बहुत है, रिलायंस जब स्टार्ट हुआ तो 40-50 रुपए से हुआ था, और आज रिलायंस की वैल्यू
वैल्यू 2200-2300 रुपए है। अडानी पावर है, वो भी 10-20 रुपए, 50-100-2 रुपए से स्टार्ट हुआ था, आज उसकी वैल्यू हजारों में है। तो इस तरह से शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। तो इसी को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। बहुत ही आसान शब्द है। किसी भी कंपनी के, आप किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी ले सकते हैं और उस हिस्सेदारी को, उस पार्टनरशिप को आप लोग शेयर्स या स्टॉक के जरिए से बाय करते हैं, मतलब खरीदते हैं, पार्टनरशिप बनते हैं। इसी को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं सिंपल शब्दों में। अब इसके बाद स्टेप आता है हमारा स्टेप नंबर 2, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है, मतलब डिफरेंस क्या है। दोस्तों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि यार मैं हम इन्वेस्टिंग करें या हम ट्रेडिंग करें। तो मैं आप लोगों को इसमें ये भी बताऊंगा कि क्या फर्क है, और ये भी बताऊंगा कि आप लोग अगर बिगिनर्स है तो आप लोगों को कहां से स्टार्ट करना चाहिए, इन्वेस्टिंग चूज करनी चाहिए या ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए। तो स्टेप नंबर 2 है हमारा ट्रेडिंग। स्टेप नंबर 2 है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फर्क क्या है। ठीक है, यह है हमारा स्टेप नंबर 2। मैं आप लोगों को बता दूं, स्टॉक मार्केट में जो है लोग, हम इन्वेस्टर्स या हम तुम जैसे लोग दो तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। दो तरीके से, कैसे? ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग का मतलब है शॉर्ट टर्म में किसी शेयर्स को या किसी भी स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए बाय और सेल कर कर प्रॉफिट कमाना, उसको कहते हैं हम लोग ट्रेडिंग। और इन्वेस्टिंग का मतलब है, मतलब ट्रेडिंग का मतलब है, आप लोग समझ रहे होंगे, ट्रेडिंग का मतलब है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में किसी भी शेयर्स को बाय या सेल करना, इसमें ही हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं बहुत कम समय में। पीरियड इसका बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम समय में हम लोग इसमें प्रॉफिट निकालते हैं। किसी भी शेयर्स को, ट्रेडिंग का मतलब है शॉर्ट टर्म में बाय या सेल करना किसी भी स्टॉक को। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है भाई? इन्वेस्टिंग का मतलब है किसी भी शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना। होल्ड मतलब आज आप लोगों ने कोई शेयर, ऐसा मान लीजिए किसी भी कोई कंपनी है XYZ, उसके आपने आज 100 शेयर्स बाय कर लिए। ठीक है, आपने क्या किया? बाय कर लिए। अब इस शेयर्स को आप लोग आज या कल या 2 दिन या 4 दिन 10 दिन में नहीं बेचेंगे। ऐसा मान लीजिए आपने ये शेयर्स के जो है 100 शेयर्स जो है 5 इयर्स के लिए होल्ड कर दिए। ठीक है, लॉन्ग समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। इसी को इन्वेस्टिंग बोलते हैं, इसी का नाम इन्वेस्टिंग है। आप लोग किसी भी शेयर्स को अगर खरीद रहे हैं और वो लॉन्ग समय के लिए खरीद रहे हैं, काफी समय के लिए खरीद रहे हैं, जिससे कि आप लोगों की वेल्थ बने और आप लोगों को प्रॉफिट अच्छे से अच्छा हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं इन्वेस्टिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि यार इन दोनों में से, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में से बिगिनर्स के लिए कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं और फर्स्ट टाइम आप लोगों ने स्टॉक मार्केट से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और आज से ही जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करें। जी हाँ दोस्तों, आप लोग किसी भी शेयर्स को बाय करें, उसके फंडामेंटल्स, उसके स्टॉक मार्केट की वेल्थ, उसके क्या कहते हैं मार्केट डेप्थ, उसके जो भी आप एनालिसिस कर सकते हैं वो एनालाइज करके आप लोग उसमें शेयर्स में क्या कहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग स्टार्टिंग में अगर कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग से ही स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे आप लोग जैसे जैसे इन्वेस्ट करते चले जाएंगे, आप लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज होती चली जाएगी, ट्रेडिंग पढ़ते चले जाइए। क्योंकि जब तक आप लोगों को अच्छा खासा एक्सपीरियंस ना हो, आप लोग ट्रेडिंग ना करें, इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के पार्ट में। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में क्या है? डीमैट अकाउंट बनाना, मतलब डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें। देखिए, जब तक आप लोग डीमैट अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे, तब तक आप लोग ना तो शेयर्स को बाय कर सकते हैं और ना ही सेल कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 3 है हमारा, स्टेप नंबर 3 है डीमैट अकाउंट बनाना, मतलब ओपन करना। ठीक है, यह है स्टेप नंबर 3, डीमैट अकाउंट बनाना। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा यार डीमैट अकाउंट क्या है, हम कहाँ ओपन करें। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जो है वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप लोगों को ये जानना है कि भाई डीमैट अकाउंट खोलना कैसे है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो उस वीडियो का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और लास्ट वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग पहले वो देख सकते हैं कि डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है, और वीडियो
और आप लोग जो क्या कहते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट का मेन अहम रोल हमारा यही है। इसके बिना ना तो आप लोग शेयर्स को बाय कर सकते हैं और ना ही शेयर जो है सेल कर सकते हैं बिना डीमैट अकाउंट के। अब कंफ्यूजन ये है कि यार मैं डीमैट अकाउंट कौन सी एप्लीकेशन पे खोलूं, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो ज़रोदा है, अपस्टॉक है, एंजल वन है और ग्रो ऐप है। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर एप्लीकेशन है हमारे इंडिया में वो चल रहा है इस समय ग्रो ऐप। ठीक है, इजी टू यूज है, इंटरफेस उसका बहुत इजी है, आप लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें जो अकाउंट बनाना भी बहुत आसान है। तो मैं तो ग्रो ऐप ही यूज करता हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। अब स्टेप नंबर 4 है बेसिक्स सीखें। मतलब जो इसके बेसिक्स से कॉमन सी चीजें हैं ना वो आप लोगों को सीखने की जरूरत है। मतलब वो कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, यही भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो स्टेप नंबर 4 है हमारा, स्टेप 4 बेसिक्स सीखें। ठीक है, ये है बेसिक्स सीखें। हम अगर स्टॉक मार्केट में कदम रख रहे हैं और हमें कोई क्या कहते हैं स्टॉक बाय करना है, ठीक है, बेसिक्स में तो हमें कोई स्टॉक बाय करना है तो हमें उसके टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस समझना बहुत जरूरी है। बेसिक्स में सबसे ज्यादा यही आता है। अब आप लोग समझ रहे होंगे यार मैं टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस कहां से सीखूं, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो डली हुई है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है या आप लोग क्या कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, ये सारी चीजें सीख सकते हैं। बुक्स भी ले सकते हैं, इनकी बुक्स भी आती है कि भाई स्टॉक मार्केट में आप लोग कैसे कदम रखें, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस सीखें, कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, किसी कंपनी का कैसे फंडामेंटल एनालिसिस को जज करना है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे सीखना है, तो इनकी बुक्स भी आती है, कोर्स भी आते हैं। आप लोग किसी का कोर्स भी बाय कर सकते हैं टेक्निकल, आप लोग जो है टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल उससे सीख सकते हैं। देखिए स्टेप नंबर 5 है हमारा कि आप लोग कॉमन मिस्टेक से बचें। मतलब जब बिगनर्स होते हैं, जैसे मैं हूं या आप कोई भी है इन्वेस्टर, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं एकदम से किसी भी स्टॉक का हम जानकारी जाने बिना या किसी उसके नॉलेज बिना या उसका फंडामेंटल्स वगैरह देखे या टेक्निकल एनालिसिस वगैरह देखे हम लोग उसमें जल्दी से एंट्री कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। देखिए किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले उस पर रिसर्च करिए, बेहतरीन तरीके से रिसर्च करिए। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 1 हफ्ते तक रिसर्च करिए कि भाई ये स्टॉक क्या कहना चाह रहा है। इसने पहले फंडामेंटल उसके एनालिसिस चेक करिए, टेक्निकल एनालिसिस चेक करिए, मार्केट डेप्थ करिए, फाइनेंशियल उसके चेक करिए, उसको प्रॉफिट है भी या नहीं है। इस तरह से पूरी चीजें चेक करने के बाद आराम से उसमें जो है उसको बाय करें। कभी भी किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए उसमें एंट्री करने के लिए आप लोग जल्दबाजी ना करें, इससे आप लोगों को भारी नुकसान भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा स्टेप है, स्टेप नंबर 6। आप लोग कभी भी अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप लोग स्टार्ट करें स्मॉल इन्वेस्टमेंट से। स्टार्ट स्मॉल इन्वेस्टमेंट। अब स्मॉल इन्वेस्टमेंट क्या, जैसे आप लोग 500 या 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप लोगों को 10,000, 20,000, 50 लाख, 2 लाख रुपए की जरूरत है, नहीं, आप लोग 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लेना तो आप लोग 500 या 1000 रुपए से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए। ठीक है, और जैसे जैसे आप लोगों को इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाए, इन्वेस्ट करने का स्टेप आप लोगों को पता चलते चले जाएं और आप लोगों को एक्सपीरियंस बढ़ता चले जाए स्टॉक मार्केट में, तो इस तरह से आप लोग अपने इन्वेस्ट को आप लोग बढ़ाते रहिए। तो आप लोग एक छोटे से अमाउंट से इन्वेस्ट करें, 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है आप लोगों को, अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोग एक छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करें। जैसे जैसे आप लोगों को एक्सपीरियंस होता चला है वैसे वैसे आप लोग अपना अमाउंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप लोग 2025 में आप लोग अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं इन 6 स्टेप्स का ध्यान रखते हुए। ठीक है, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यार मैं आज से ही स्टार्ट करने की सोच रहा हूं, तो आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और आज से ही आप लोग अपनी इन्वेस्टिंग जो है शुरू कर दें। स्टॉक मार्केट में आप लोगों को अगर कोई और भी जानकारी अगर लेनी है, कोई और किसी टॉपिक के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पर आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा बहुत ही जल्दी। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और शेयर करना ना भूलें, और जाते जाते दोस्तों बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं
किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।